तरह की बॉडीज मिलती हैं। तो तपोवन प्रोजेक्ट पे 2 टनल्स थी, छोटी टनल से कल 12 लोगों को बचाया गया है और वो पूरी तरह सुरक्षित है, उनको कोई बड़ी इंजरी नहीं है। जो बड़ी टनल है उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है और वो बहुत लंबी टनल है, उसमें 150 मीटर तक हमारे लोग कल एसडीआरएफ के लोग, इनके कमांडेंट भी हमारे साथ गए थे, वो जो है और आर्मी के लोग वो 150 मीटर तक गए क्रॉल करके, उसके आगे जाना असंभव था। और वो इतनी बड़ी टनल है तो उसका पूरा मलबा बाहर निकाला जा रहा है, वो मशीनों के साथ निकाला जा रहा है। उसमें भी आर्मी की टीमें लगी हुई हैं और उसको मुझे उम्मीद है कि वो शाम तक वो खुल जाएगा। तो जो मैं 2-3 बातें स्पष्ट करना चाहूँगा, यहाँ हेली रेस्क्यू के लिए भी कुछ नहीं है। दूसरा, ऊपर के पुल टूट गए तो ऊपर मलारी तक कुल 13 गांव हैं, तो वहाँ पे जो जिला प्रशासन है उसकी मदद से कोई अगर उनको हेल्प की ज़रूरत होगी, उनको कोई रेस्क्यू की ज़रूरत नहीं है, कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो उन तक पहुँचाई जा रही है। तीसरा, जो मिसिंग पर्सन हैं इनका मिलान किया जा रहा है, जो डेड बॉडीज खोजने हैं उनको खुजवाने में हमारी टीमें लगी हुई हैं। चौथा, इस टनल को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें भी मेरी जो सोच है कि अगर पहला झटका जो लोग अगर वो झेल गए होंगे जो थे अंदर, तो वो अगर दब गए तो दब गए, जो बचे होंगे तो अभी भी बचे होंगे, ठीक है, क्योंकि टनल लंबी है, 2.5 किलोमीटर लंबी टनल है, ऊपर नीचे की। जनता से मैं यही अपील करूंगा कि वो किसी तरह के पैनिक में ना आए और प्रशासन को, पुलिस को, आर्मी की हमारी सब टीमों को जो लगी हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, उनको अपना काम करने दें। रेस्क्यू में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? रेस्क्यू में अभी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। एक ही बात मैंने कहा कि एक रेस्क्यू एक ही जगह पे बचा है जो बड़ी टनल है, उसको खोलने में मलबा बहुत ज़्यादा है, पूरा का पूरा भरा हुआ है, तो उसको खोलने में टाइम तो लगेगा, यही दिक्कत है। हो गया। तो देखिए, लगातार पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, यहां पर एक टनल ऐसी है, 2.5 किलोमीटर लंबी ये टनल है और एनडीआरएफ की तरफ से कहा जा रहा है कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और ये आशंका भी है कि इसमें लगभग 30 लोग फंसे हो सकते हैं और उन्हीं का रेस्क्यू करने के लिए लगातार कार्रवाई भी की जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। तो आपको बता दें, अब तक 14 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं और 170 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं और सभी टीमें यहां पर लगी हुई हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सभी टीमें यहां पर लगी हुई हैं और लोगों को ढूंढने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। तो आपको बता दें, कल एक भीषण त्रासदी उत्तराखंड में देखने को मिली है, जोशी मठ में देखने को मिली है, जिसके बाद अभी भी 170 लोग लापता बताए जा रहे हैं और आपको बता दें, यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। टनल था, उस टनल के अंदर का ही जो ट्रैप्ड लोग थे उन्हीं को रेस्क्यू करने का हमारा क्रिटिकल रह गया था। बाकी तो जो इंसिडेंट हो गया है, जो वॉश आउट हो गया है, वो तो दैट हैपेंड। रिगार्डिंग वन साइट, एज पर देयर रिपोर्ट, वहाँ अंदर 12 लोग थे। 12 लोगों का इमीडिएटली आईटीबीपी के एंड आर्मी एंड हमारा स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की टीम के द्वारा निकाल दिया गया है और रिमेनिंग वन मोर टनल है, उसमें 30+ लोग ट्रैप होने के लिए आशंका है। सो उसके पूरा माउथ वगैरह सारे स्लश वगैरह से बंद हो गया था। सो उसको खोलने के लिए कल शाम से प्रयास किया गया था और मोर देन 25 मीटर्स उसमें अंदर थ्रू हो गया है, स्लश वगैरह बाहर निकालते हुए। फिर आगे भी अभी कार्रवाई चल रही है। सो जैसे जैसे कंप्लीट टनल स्कैन हो जाएगा, उसके बाद कितने भी लोग वहां से रेस्क्यू कर सकता है। चमोली से खबर है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी आईटीबीपी की टीमें और आपको बता दें, एक सुरंग में करीब 30 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। 300 जवान टनल साफ करने में लगे हुए हैं। 2.5 किलोमीटर लंबी ये टनल है और स्थानीय प्रशासन ने 170 लोग लापता बताए हैं और कल एक दूसरी टनल का रेस्क्यू किया जाएगा, आईटीबीपी की तरफ से कहा गया है और इस टनल में 12 लोगों को बचाया गया। तो आपको बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। आईटीबीपी की तरफ से कहा गया है कि एक टनल में अभी भी 30 लोगों के फंसे होने की जानकारी है और सभी को एक बार फिर से बाहर निकालने के प्रयास लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें, लगभग ये 2.5 किलोमीटर लंबी टनल है। आज सुबह से फिर से हमने अपने जो सर्च ऑपरेशन है सेकेंड टनल के लिए, उसको इंटेंसिफाई कर दिया है। लगभग 30 लोगों के वहाँ फंसे होने की हमें सूचना है और हमारे लगभग 300 जवान आईटीबीपी के वहाँ पर लगातार टनल को क्लियर करने में लगे हुए हैं, जिससे लोगों को वहाँ से निकाला जा सके। जो स्थानीय प्रशासन की तरफ से सूचना है उसमें इस प्रकार से बताया गया है कि लगभग 170 लोग इस आपदा में मिसिंग हैं। 12 लोगों को कल आईटीबीपी की टीम ने एक टनल से निकाल लिया था। ये 30 लोगों की दूसरी टनल है जहाँ पर कि ये लोग अभी फंसे हुए हैं। साथ ही साथ कल शाम तक 7 डेड बॉडीज़ मिली थी अलग अलग इलाकों में और 6 लोग इंजर्ड हुए हैं। फिलहाल राहत और बचाव का कार्य चल रहा है और आईटीबीपी की टीम्स अलग अलग इलाकों में बचाव कार्य कर रही हैं।
चलिए इसी के ऊपर आजाद जानकारी के साथ नरेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता हरिद्वार से लाइव जुड़ गए हैं। नरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे और क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है यहाँ पर, कैसे हालात बने हुए हैं, कैसे यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी किया जा रहा है और कितने और लोग अभी भी टनल में फंसे हुए हैं? देखिए, नदी में जो पानी बढ़ा था उसकी वजह से जो दूसरी टनल है जिसमें 30 लोग फंसे हुए हैं वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था, लेकिन आज सुबह से ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है फिर से शुरू हुआ है और अब तक कुल 15 लोग जो है वो सुरक्षित निकाल लिए गए हैं अलग अलग इलाकों से और 14 डेड बॉडीज कुल मिलाकर अभी तक बरामद हुई है। 170 से ज्यादा लोग जो मिसिंग बताए जा रहे हैं उनमें से 30 लोग अभी भी इसी टनल में फंसे हुए हैं और यहाँ पर आईटीबीपी और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार कोशिशें कर रही हैं और टनल के अंदर जो मशीन है उससे जो मलबा है वो बाहर निकाला जा रहा है। तो ये राहत कार्य जो है वो अभी लंबे समय तक चलेगा और ये जो टनल है ये करीब 2.5 किलोमीटर लंबी टनल है और इसके अंदर कई फीट तक, करीब 25 से 30 फीट तक जो पानी है और मलबा है वो इसमें भरा हुआ है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मशक्कत जो है जवानों को करनी पड़ रही है और अगर ये 30 लोग निकाल लिए जाते हैं फिर उसके बाद जो सर्च का ऑपरेशन है वो भी शुरू होगा। जो बाकी लोग मिसिंग हैं, अलग अलग गांव से जो लोग मिसिंग हैं उनके बारे में भी जो तलाश है वो शुरू की जाएगी। और सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि जो स्थानीय प्रशासन है वो लगातार गांव में संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है। जहां जहां बांध टूटने की वजह से, पुल टूटने की वजह से जो गांव से संपर्क कट गया है वहां पर लगातार कोशिशें की जा रही हैं, वहां तक पहुंचने के साधन बनाए जा रहे हैं और वहां पहुंचकर पता किया जाएगा कि आखिर कितने और लोग ऐसे हैं जो इस आपदा के शिकार बने हैं या फिर वो इस तबाही में मिसिंग हैं। बिल्कुल नरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे जो मुख्य टनल है जहां पर आशंका जताई जा रही है कि 30 से ज्यादा लोग यहां पर फंसे हो सकते हैं, उस पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है और क्या कुछ दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है प्रशासन को? देखिए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसका पूरा फोकस अभी इसी टनल पे है क्योंकि यहाँ 30 लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो लगातार वहां रेस्क्यू में लगे हुए जवानों को, जो आईटीबीपी के जवान हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, उनको लगातार मदद कर रहे हैं और जो भी सुविधाएं हैं वहां पर पहुंचाने के लिए, जो मशीनें वगैरह हैं, इक्विपमेंट हैं, वो वहां तक पहुंचाने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं। और जो जवान है वो लगातार इस टनल में जो मलबा फंसा हुआ है उस मलबे को मशीन के जरिए बाहर निकाल रहे हैं। ये बताया गया है कि जो 30 लोग हैं उनसे किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हो पाया है। जिस तरह जो पहली टनल थी जहां से 12 लोग रेस्क्यू किए गए वहां पर संपर्क हो गया था, एक फोन से बात हो गई थी और वहां लोगों ने बताया था कि हम पर्टिकुलर इस जगह फंसे हुए हैं। लेकिन ये जो टनल है करीब 2.5 किलोमीटर लंबी टनल है और इसमें से लोगों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। संपर्क नहीं हो पाया है, इस वजह से और ज्यादा जो दिक्कतें हैं या फिर अगर उनसे संपर्क हो जाता तो कम से कम एक पॉइंट जो है वो तय हो जाता, फिर उसके बाद वहीं खोदकर उन लोगों को निकाल लिया जाता। लेकिन संपर्क नहीं हो पाया, इसलिए और ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। जिला प्रशासन की टीमें भी लगातार यहाँ पर बनी हुई है और पूरा फोकस रेस्क्यू ऑपरेशन का अभी इसी टनल के ऊपर है। बाकी जहां जहां से लोग मिसिंग हैं, गांव से लोग मिसिंग हैं या नदी के किनारे जो लोग रहते थे उनके मिसिंग होने की सूचनाएं हैं, वहां पर उनकी तलाश के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन जो है सरकार की ओर से जगह जगह अलग अलग जिलों में शुरू किया गया है। बिल्कुल नरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने अभी बताया कि यहाँ पर 170 से ज्यादा लोग लापता हैं इस त्रासदी के बाद, कई लोग ऐसे हैं जो लापता चल रहे हैं, उनको ढूंढने के लिए क्या कुछ प्रयास यहाँ पर किए गए हैं, कितनी टीमें बनाई गई हैं, कैसे सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, ये टीमों की संख्या जो है मनीष अनगिनत है और ये टीमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा जो जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें हैं वो भी बनाई गई हैं। गांव में जो सरकारी मशीनरी है वो पहुंचकर ये पता कर रही है कि इन गांव में कितना नुकसान है, कितने पुल जो हैं वो टूटे हैं जिनकी वजह से गांव से संपर्क कट गया है। इसके अलावा कितने जानवर ऐसे थे वो बह गए हैं, कितने घर ऐसे थे जो बह गए हैं और वहां पर नुकसान का जो सही आकलन है वो आज शाम तक पूरा हो पाएगा। अभी जो सरकार का जो पूरा फोकस है उन लोगों को निकालने में है जो ट्रेस हैं और 30 लोग उस टनल में फंसे हुए हैं। इसके अलावा जो नदी का जलस्तर है वो रात को बढ़ा था और अभी जो सामान्य से थोड़ा ऊपर है और लगातार जो पानी है वो बह रहा है। इसकी वजह से भी उस नदी को पार करके गांव तक पहुंचने में लोगों को तकलीफें हो रही हैं। फिलहाल
जो टेहरी के नीचे जो पानी है वो फिलहाल जो है वो सामान्य स्थिति में है और उसको कंट्रोल तरीके से नीचे भेजा जा रहा है, नीचे फ्लो उसका किया गया है। यहाँ हरिद्वार में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पानी है वो गाद आने की वजह से रोक दिया गया है और इस समय हर की पौड़ी पर जो स्थिति है वो ये है और यहाँ सामान्य गति से पानी बह रहा है। जो दूसरी स्ट्रीम है यहाँ हर की पौड़ी पर, वहां पर पानी पूरी तरीके से रोक दिया गया है। उसकी वजह केवल गाद आना थी क्योंकि श्रद्धालुओं को उससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती थी। यहाँ पर वहां पर जो बहुत ज्यादा गहराई नहीं है तो उसकी वजह से गाद वहां फंस जाती, इसलिए फिलहाल पानी रोका गया है और जो नहर है उसको भी बंद किया गया है। नरेंद्र, आप नजर आ रहे हैं कि आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जोशी मठ की। ये तस्वीरें आपको बता दें, ये वही जगह है जहां पर कल एक ग्लेशियर फटा है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यहां पर तमाम टीमें मौजूद है, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और साथ ही साथ आईटीबीपी के भी जवान यहां पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। और मुख्य फोकस यहां पर अभी एक मुख्य टनल पर है जहां पर बताया जा रहा है कि 30 से ज़्यादा लोग फंसे हो सकते हैं, 30 से ज़्यादा मजदूर यहां पर फंसे हो सकते हैं और प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, भीषण त्रासदी कल उत्तराखंड में देखने को मिली है जहां पर एक ग्लेशियर फटा है और इस ग्लेशियर के फटने की वजह से भयंकर नुकसान भी हुआ है। 14 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, शव बरामद किए जा चुके हैं और आशंका यह है कि 170 से ज्यादा लोग लापता हो सकते हैं। सभी को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चला दिया गया है और कई टीमें इसके लिए प्रशासन की तरफ से बनाई जा रही हैं और सभी को ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है। कल की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, एक टनल से यहां पर 16 मजदूरों को कल रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया था और आज एक मुख्य टनल पर मेन फोकस है जहां पर 30 मजदूर फंसे हुए, सभी को बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो आपको बता दें, यहाँ पर कल पानी ज्यादा भरने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से आज पानी कम होने के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा ये टनल है और इसी में बताया जा रहा है कि 30 लोग फंसे हुए और इन्हीं को बाहर निकालने के लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। तो तस्वीरें लगातार अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, अब तक 14 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं और कई नदियों का भी जलस्तर बढ़ गया। हालांकि आपको बता दें, कर्णप्रयाग में पुल पर पानी के फ्लो को रोक दिया गया और धीरे धीरे यहां से पानी को छोड़ा जाएगा ताकि जो निचले क्षेत्र हैं उन पर इसका कोई असर ना पड़े। तो लगातार ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं और ये आपको डैम दिखा रहे हैं। आपको बता दें, यहीं पर ग्लेशियर फटा था जिसके बाद डैम पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। लगभग 90% तक इस डैम का कार्य पूरा हो चुका था, लेकिन ये डैम अब पूरी तरीके से टूट चुका है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे भयंकर तबाही यहां पर कल पानी ने मचाई है और भीषण तबाही के बाद ये नज़ारा अब आपको दिखा रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर भयंकर तबाही कल देखने को मिली है और रौद्र रूप कल नदियों का भी देखने को मिला। तो आपको बता दें, अभी तक 170 से ज्यादा लोग लापता हैं और सभी को ढूंढने का प्रयास लगातार अभी भी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। आईटीबीपी, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान यहां पर अभी भी मुस्तैद हैं और सर्च ऑपरेशन भी अब चलाया जा रहा है। और हालांकि आपको बता दें, अभी एक मुख्य टनल है जहां पर बताया जा रहा है कि 30 लोग फंसे हो सकते हैं। लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा ये टनल है और आशंका ये जताई जा रही है कि लगभग शाम तक सभी को किसी तरीके से बाहर निकाल लिया जाएगा। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है और यहाँ पर टनल को साफ करने की प्रक्रिया भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है, जवानों की तरफ से की जा रही है। और आपको बता दें, कल यहाँ पर टनल के पास काफी ज्यादा नदी में पानी होने की वजह से कार्य को रोक दिया गया था, रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था, लेकिन जलस्तर अब कम होने के बाद एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और सभी को बाहर निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो सभी का फोकस अभी इस टनल को खाली कराने का है और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का है। तो लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, जब ये त्रासदी यहां पर हुई उसके तुरंत बाद प्रशासन एक्टिव मोड पर आ गया और सभी यहां पर अधिकारियों को भेजा गया। सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों का रेस्क्यू किया गया है, सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, फिलहाल यहां पर यह आशंका है कि 170 से ज्यादा लोग लापता हो सकते हैं। इन्हीं सभी लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, सभी का सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है और अब तक
14 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। 14 लोगों की आधिकारिक मौत की पुष्टि भी की जा चुकी है और कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी लापता हैं। और आपको बता दें, इस त्रासदी के बाद कई ऐसे गांव भी हैं जहां पर मुख्य मार्ग से संपर्क इन गांव का टूट गया है। इन लोगों तक भी लगातार सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मदद मुहैया कराई जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए, संजय कुंवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मौके पर मौजूद है संजय कुंवर जी। संजय कुंवर जी, कैसी तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं त्रासदी के बाद? अब कैसे हालात यहां पर बने हुए हैं, कैसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है? जी सर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तक लगातार सुबह से आर्मी और जहाज आ रहे हैं, लगातार ऊपर ही जहाज और रेस्क्यू किया जा रहा है और जनता को देखा जा रहा है कि कहीं पे कोई दिक्कत होगी, किसी को खाने की परेशानी है और यहाँ पे किसी को ट्रीटमेंट या फर्स्ट एड की जरूरत है तो लगातार हवाई रेंज से जहाज वगैरह अपना रेस्क्यू कर रही है। जी बिल्कुल संजय जी, जैसा कि हमने कल देखा एक भीषण त्रासदी कल देखने को मिली है और इसने कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज पर सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये पता लग पाया क्या कुछ कारण रहे जिसके चलते यहाँ पर इस ग्लेशियर में ये टूट हुई है, ग्लेशियर टूटा है, और जो आसपास के ग्लेशियर हैं क्या उनका अध्ययन करने के लिए टीमें गठित की गई हैं? जी सर, अभी तो देख सकते हैं कि ये ग्लेशियर टूटने का ही मामला बताया जा रहा है। नंदा घुंगुटी के बगल में ग्लेशियर बताया जा रहा है कि टूट गया है। जी अब लगातार उत्तराखंड सरकार द्वारा जांच एजेंसी बैठाई जा रही है कि जल्दी जल्द पता किया जाए कि ये कारण, कौन सा कारण हो सकता है कि ग्लेशियर, किस तरह का ग्लेशियर टूटा और कितना बड़ा ग्लेशियर टूटा। हो सकता है डैम टूटा पानी का, हो सकता है कहे जा रहा है कि इससे पहले परमाणु न्यूक्लियर वहाँ पे था, वो फूटा है। इसका आकलन सरकार द्वारा किया जाएगा जल्दी। बिल्कुल संजय जी, खबर ये भी है कि जो श्रीनगर है वहां पर इस डैम पर बड़ी संख्या में पानी को रोका गया है जिसे धीरे धीरे छोड़ा जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इसका असर नीचे जो एरियाज पड़ते हैं, निचले जो क्षेत्र हैं उस पर पड़ेगा और इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, प्रशासन की तरफ से श्रीनगर डैम का पानी छोड़ दिया गया है धीरे धीरे और सब अलर्ट कर दिए गए हैं। नदी किनारे जितने भी जगह हैं उसे खाली कर दिया गया है। भले ही यहाँ पे अभी ऊपर से देख सकते हैं कि पानी का बहाव कम हो चुका है और धीरे धीरे कम हो चुका है। अब पहले जैसे पानी का बहाव हो चुका है, दर केवल चमोली और नंदप्रयाग तक ही पहुंच पाया। बिल्कुल संजय जी, आप मौके पर मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जो टनल है, जो मुख्य टनल है जहां पर ये बताया जा रहा है कि लगभग 30 लोग फंसे हो सकते हैं, उनको निकालने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी, आपको बता दूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आईटीबी के द्वारा भी यहाँ पे और एनडीआरएफ की सारी टीमें लगभग भारत सरकार द्वारा भेजी गई थी, वो टीमें भी यहाँ पे पहुंच चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और गाँव में भारी भय का माहौल पैदा हो रखा है और गाँव वाले सारे डरे हुए हैं और जो लोग बाहर निकले उनसे उनको भी डर भय का माहौल है, वो भी अभी सदमे में जैसे लग रहे हैं और बहुत ही भयानक दृश्य अभी गाँव वालों को देखने को मिल रहा है। बिल्कुल संजय जी, जैसा कि बताया जा रहा है कि लगभग 170 से ज्यादा लोग इसमें लापता हो सकते हैं। इनको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन कैसे चलाया जा रहा है और कितनी टीमों का गठन किया गया? जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सर्च ऑपरेशन कम से कम 6-7 टीमों का गठन किया गया है और लोकलों की जानकारी पता चल पा रही है कि लोकल लोग गिने जा रहे हैं कि कितने लोग गायब हैं और बाकी नेपाली बिहारियों की कोई अभी जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है कि कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे। बिल्कुल संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या आकलन हो पाया है, कितने जान माल का नुकसान हुआ है? जी, जान माल का नुकसान तो एक कंपनी थी रेणी में, वो तो पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और जो तपोवन की कंपनी थी वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है और जो वहाँ पे भी है कि बिल्कुल निम्न वहाँ पे रह गया है अब। हाँ बिल्कुल संजय जी, ये बताइए जो गांव है, आसपास के जो इफेक्टेड एरियाज हैं, वहां पर मदद पहुंचाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है प्रशासन द्वारा? जी, अभी तो देखो 2 चॉपर लगातार निकले हैं आसमान की तरफ से, तो वो लगातार जनता के बीच और जो दूरस्थ इलाके हैं, जो बॉर्डर से जिनका रास्ता टूट गया है, बॉर्डर से जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनके लिए लगातार चॉपरों द्वारा उनको सामग्री पहुंचाई जा रही है और उनके राहत के लिए सामान भेजे जा रहे हैं। संजय जी, आप नजर रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।